हेलो फ्रेंड्स। और आज हम नई चेतना से आज हम लोग IRCS पढ़ेंगे। IRCS का है फुल फॉर्म इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी। इसकी स्थापना 1920 में हुई थी और ये एक स्वतंत्र संगठन के रूप में काम करती है। लेकिन इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी जो है ये नेशनल लेवल पे, अगर पूछा जाए कि IRCS रेड क्रॉस सोसाइटी नेशनल लेवल पे है कि इंटरनेशनल पे, तो ये एक इंटरनेशनल संस्था है। क्यों है? क्योंकि इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी ये पार्ट है किसका? इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी का। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 9 फरवरी 1863 में हुई थी। और 9 फरवरी 1863 के होने के बाद 1919 में ये सही रूप से काम करने लगी थी। मतलब 1919 में क्या कर रही थी? सही रूप से। इसकी स्थापना तो पहले हो चुकी थी लेकिन सही रूप से कार्यरत करी है 1919 में। तब 1920 में जाके ये इंडिया में भी बस गई। इंडिया रेड क्रॉस सोसाइटी के नाम से यहाँ पे चालू हो गई। या आप ये कह सकते हैं कि इस सोसाइटी ने इंडिया में काम करना 1920 में शुरू कर दिया था। इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। अच्छा, जिनेवा स्विट्जरलैंड की बात करें तो जिनेवा में इससे पहले जो हमने संस्था पढ़ी थी एक संस्था WHO, उसका भी मुख्यालय कहाँ था? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में था। तो रेड क्रॉस सोसाइटी और WHO का मुख्यालय सेम जगह है, जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। और अगर हम भारत की बात करें तो इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। तो ये कार्य क्षेत्र किस क्षेत्र में काम करती है? तो ये कार्य क्षेत्र करती है पोषण क्षमता के क्षेत्र में, मानवता के क्षेत्र में। अब अगर पूछा जाए कि मानवता के क्षेत्र में कैसे काम करती है, तो ये आपदा, जैसे मानवता में क्या, ये आपदा के लिए जानी जाती है। आपदा कैसे? प्राकृतिक आपदा, जैसे बाढ़ आना, भूकंप आना, या भूखमरी की समस्या को दूर करना, मतलब भोजन पहुंचाती है। और क्या करती है? जैसे कहीं ज्वालामुखी फूट जाए, ज्वालामुखी विस्फोट हो जाए, प्राकृतिक आपदा कुछ भी हो, बाढ़ आए, भूकंप आए, भूस्खलन हो, कुछ भी हो सकता है, ज्यादा कहीं बर्फ पड़ जाए, ऐसे में तुरंत राहत का काम करती है। तो कौन सी सोसाइटी होती है? इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, जिसे हम रेड क्रॉस सोसाइटी के नाम से जानते हैं। ये एक स्वतंत्र संगठन होती है। ये 9 फरवरी 1863 में ये स्टार्ट हो गई थी, लेकिन ये अपने मूल रूप में सही रूप से कार्य करना इन्होंने 1919 में शुरू किया था। और 1919 में शुरू होने के बाद 1920 में ये भारत में कार्यरत हो गई। जैसे हमने यूनेस्को पढ़ा था, 1945 में वो शुरू हो गया था, लेकिन भारत में उन्हें काम करना कब से शुरू किया था? 1946 में किया था। ऐसे ही इसने 1919 में ये तैयार हो गई थी, कार्य करने लगी थी, लेकिन 1920 में ये भारत में आके काम करने लगी, या भारत में अपना सहयोग देने लग गई। इसका जो मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। और अगर हम भारत की बात करें तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ये कार्य क्षेत्र क्या है? ये पोषण के क्षेत्र में काम करती है, मानवता के क्षेत्र में काम करती है। एक तरह से ये मानव के दुख दूर करने में या उनका निवारण करने में सहायक है। इसको सहायक, इस संस्था को कहते हैं मानव दुख को दूर करने वाली संस्था। ठीक है। अगर हमने इसका कार्य तो पढ़ लिया कि आपदा, बाढ़ करती है, भूकंप आती है, भोजन पहुंचाने का काम कर देती है, तुरंत भूस्खलन में सहायता करती है, मानव के दुख को दूर कर लेती है। और ये कार्य क्या करती है? अगर हम इसके कार्य की बात करें तो ये रक्तदान में काम करती है, आपदा में करती है, किसमें करती है? रक्तदान में करती है। और क्या करती है ये? और ये तुरंत राहत पहुंचाने का काम करती है। मतलब ये IRCS की स्थापना का जो उद्देश्य है, मानव पीड़ा को कम करने की दिशा में जो किया गया है, ये भी उल्लेखनीय कार्य है। और ये भी जो है, इसको मानव पीड़ा को दूर करने का काम करती है। क्यों? क्योंकि जो लोग आपदा से परेशान होते हैं, भूखमरी में फैल गए हैं, बैठ गए हैं, तो उनको ये तुरंत भोजन पहुंचाने का काम कर रही है, उन्हें बस पहुंचा रही है, तुरंत ही कर रही है ना। तो रक्तदान के लिए ये होती, किसी को जान मान की हानि हुई है, उन्हें ब्लड बैंक की जरूरत है, ब्लड की जरूरत, तुरंत ब्लड भी पहुंचा रही है। तो ये सब काम करती है। फिर ये क्या कर रही है? ये सामुदायिक सेवाएं
उसके लिए क्या करती है, वहां पे पीड़ित लोगों के लिए सामुदायिक सेवाएं उपलब्ध करा रही है। क्या कर रही है? सामुदायिक सेवाएं अस्पताल करा रही है, माता और शिशु कल्याण परिवार सामुदायिक सेवाएं करा रही है, एम्बुलेंस करवा रही है, और नर्सिंग सेवाएं भी संचालित कराती है। तो भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी ये जो है तुरंत आपदा के लिए ही जानी जाती है।